सीक्रेट डोर था ऊपर एक, वहाँ पे सैटेनिक चर्च था जो खाली था, वहाँ बाहर बोर्ड लगा हुआ। वहाँ मैं गया, मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि मैं 2012 से भगवान को मानना बंद कर दिया था। मैं शैतान को मानना बिलीव नहीं किया था, लेकिन शैतान की तरफ अट्रैक्ट बहुत हो गया था। शैतानी हरकतें करता था, नशे करता था, याशी करता था। तो मैं डरा नहीं सैटेनिक टेम्पल से। मैं जाके एक बच्चे की तरह उन कुर्सियों में जाके बैठ गया, फोटो करा रहा था। So यदि what you want to do in life, I say whatever I want to do, I'll do. Come to us, we'll get you everything. Boys come there with bigger plans. तो ये बात तो किसी को पता भी नहीं है। वो इंटरनेट पे मैंने फोटो फेसबुक पे डाली थी जो 1 घंटे में उतार दी गई थी। मैंने वो उनका वो डंडी सी होती है वो पकड़ी हुई थी और ऐसे करके कुर्सी पे बैठ के भी, जहाँ वो मेसन्स बैठते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। Beneath the surface of the earth. It's just a perfect match. Alone, I keep waiting for you, but you never come. Is this in my head? I don't know what to think. He knelt to the ground and pulled out a ring and said, "Marry me, Juliet. You never have to be alone." दो जहानों की रियलिटी खुदा के पाक कलाम पवित्र बाइबल में हमें क्लियरली देखने को मिलती है। लेकिन अब सिर्फ क्रिश्चियंस ही नहीं, वरन गैर क्रिश्चियंस भी इस बात को मानने लगे हैं, स्वीकार करने लगे हैं कि यस, कोई आत्मिक ताकतें हैं जो कि इस संसार से परे हैं, जो कि चीजों को, बातों को, हालातों को, इमोशंस को और लोगों को कंट्रोल करती हैं। और रिसेंटली कई ऐसे वीडियोस, कई ऐसे शोज, कई ऐसे सेलिब्रिटी लोग की वीडियोस हमारे सामने आई हैं, क्लिप्स ऐसे सामने आई हैं जो इन सब चीज़ों का खुलेआम प्रचार कर रहे हैं, खुलेआम इनकी बातें कर रहे हैं, उन चीज़ों की बातें कर रहे हैं जो लोगों के लिए नहीं लग रही हैं। लेकिन हम जो बाइबल को पढ़ने वाले हैं, जो वचनों की सच्चाई को जानने वाले हैं, हमें क्लियरली पता है कि ये सारी चीज़ें रियलिटी हैं। यस, दिस इज द रियलिटी, हम इसे जानते हैं। तो यस, हाँ, ये जो आत्मिक रियल्म है या आत्मिक शासन है, दुनिया है, ये सच्चाई है। और ये जो हमारी फिजिकल दुनिया है, ये इससे कहीं ज्यादा बड़ा और पावरफुल और हैरानीजनक है। अब ये जो आत्मिक शक्तियां हैं आत्मिक दुनिया की, ये सिर्फ इसी बात के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि जो चीजें या जो घटनाएं इस दुनिया में हो रही हैं, नहीं, वरन वो इन्हें कंट्रोल भी करती है। सिर्फ इन्हें प्रभावित ही नहीं कर रही है, वरन इन्हें कंट्रोल भी कर रही हैं। तो ये जो आत्मिक शक्तियां हैं, आत्मिक ताकतें हैं, ये लोगों में समाती हैं, लोगों को पजेस करती हैं और उनके थ्रू अपना काम कर रही हैं। यस, उन्हें कंट्रोल भी कर रही हैं। सिर्फ लोगों को ही नहीं, वरन जानवरों को भी ये कंट्रोल कर सकती हैं, पोजेस कर सकती हैं। और इसकी एक क्लियर सच्चाई या क्लियर एविडेंस हमें पवित्र बाइबल में भी देखने को मिलता है, जब प्रभु यीशु का सामना इन दुष्ट आत्माओं से, इन आत्मिक सेनाओं से होता है। लिखा है मत्ती अध्याय 8 वचन 31 से कि दुष्ट आत्माओं ने उससे ये कहकर विनती की, प्रभु यीशु से इन दुष्ट आत्माओं ने विनती करी है। क्या कहा है कि यदि तू हमें निकालता है तो सूरों के झुंड में हमें भेज दे। तो उसने उनसे कहा, प्रभु यीशु ने, कि जाओ। और वह निकलकर सूरों में घुस गई और सारा झुंड टीले पर से झपटकर पानी में जा पड़ा और डूब मरा। तो आज के समय में, आज जबकि बहुत सारे लोग इस बात से इनकार करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, दुष्ट आत्माएं नहीं होती हैं, शैतानी आत्माएं नहीं होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वहीं पर क्लियरली हम साफ साफ देख सकते हैं कि शैतान खुलेआम आकर अपना काम कर रहा है। लोग जिसके साथ काम करने वाले थे वो खुलेआम आकर बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि ऐसा होता है। लेकिन फिर भी अब ये कहना बड़ी तगड़ी मूर्खता वाली बात होगी कि वेल, शैतान तो है ही नहीं, दुष्ट आत्माएं तो है ही नहीं, ऐसी आत्मिक सेनाएं तो है ही नहीं। लेकिन जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, जब आप वचनों की सच्चाई को जानते हैं और जब आप रियलिटी को देख लेते हैं, जब आपकी आंखों से पर्दा हट जाता है, जो कि प्रभु यीशु की रोशनी से ही हटता है, तब आपको पता चल जाता है, आप जान जाते हैं कि डिमोनिक पोजेशन असलियत है। शैतान की आत्माओं के साथ ग्रस्त होना ये एक रियलिटी है और ये पवित्र बाइबल में बार बार साबित किया गया है। और डिमोनिक पोजेशन सिर्फ बाइबल में ही साबित नहीं है, वरन दिन प्रतिदिन की हमारी जिंदगी में हम इस चीज का सामना कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। सो देयर इज नॉट अ सिंगल डॉट अबाउट डिमोनिक पोजेशन एट ऑल, इवन इन टुडेज रियलिटी।
तो ये जो दुष्ट आत्माओं का किंगडम है, राज्य है, ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है, यूनिफाइड है, मतलब ये एकता में एकजुट होकर काम करता है। और इनका मकसद, इनका काम, टारगेट क्या है? वेल, इंसानियत को खत्म करना, इंसानियत को बिगाड़ना, इंसानियत को परमेश्वर के खिलाफ करना, और हर काम, हर अच्छाई जो परमेश्वर देखना चाहते हैं दुनिया में और लोगों में, उसे ना होने देना, उसे खत्म करना, लोगों को परमेश्वर से दूर करना। दैट्स इट। शैतान को रेफर करते हुए प्रभु यीशु ये कहते हैं कि चोर किसी और काम के लिए नहीं आता। चोर यानी शैतान, यूहन्ना 10:10 में, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने, हत्या करने और नष्ट करने को आता है। तो यस, शैतान आता है चोरी करने के लिए, हत्या करने के लिए और नष्ट करने के लिए। और शैतान का ये बहुत बड़ा टारगेट है फैमिलीज के ऊपर भी। वो परिवारों को नष्ट कर रहा है, परिवार की जो वैल्यू है, जो फैमिली वैल्यूज हैं, उन्हें खत्म कर दे जा रहा है। परिवार में जो एकता है उसे खत्म करते जा रहा है। और स्पेशली जो एक बहुत ही पाक पवित्र रिश्ता है पति और पत्नी का, शैतान इससे पूरी तरह से मिटा देना चाहता है। उसका टारगेट है हस्बैंड और वाइफ को अलग करना, जुदा करना। एंड वी कैन क्लियरली सी दैट टुडे कि शैतान का ये जो एजेंडा है परिवार को नष्ट करने का, वो बहुत हद तक कामयाब हो चुका है। और वो इसे प्रमोट कर रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, फिल्मों के थ्रू, गानों के थ्रू। और कई ऐसे लोग आते हैं, खुलेआम हमने खबरों में देखा, न्यूज़ चैनल के ऊपर देखा कि वो डाइवोर्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं। कई औरतों को मैंने देखा, उनकी न्यूज़ भी पीछे काफ़ी दिन पहले वायरल हुई, कि जिन्होंने अपने हस्बैंड से डाइवोर्स लिया, उसके बाद उसकी पार्टी करी, सेलिब्रेट किया, फोटोशूट किया। तो इस सब से एक मैसेज जा रहा है, यस, एक मैसेज जा रहा है पूरी इंसान जाति को, पूरे लोगों को, सारे लोगों को, कि इट्स अ नाइस थिंग, इट्स अ कूल थिंग, यू कैन गो अबाउट इट। ये एक अच्छी बात है, आप इसके साथ जा सकते हैं, कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। यू कैन गो विद इट। आपको फंसे रहने की जरूरत नहीं है, शादी के बंधन में बंधे रहने की जरूरत नहीं है। आप आज़ाद हैं, आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजारिए। ये जो बंधन है फैमिली का, रिश्तों का, इसमें रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इससे लोग प्रभावित होंगे। सब कॉन्शियसली ये मैसेज लोगों के दिमाग में बिठाया जा रहा है। एंड वी नो इट कि इसे इन्फ्लुएंस कौन कर रहा है, इसे प्रभावित कौन कर रहा है? यही शैतान, जिसकी बात परमेश्वर ने करी कि चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, वो केवल चोरी करने को आता है, हत्या करने को, नष्ट करने को। वो परिवारों को खत्म करना चाहता है, नष्ट करना चाहता है। और जैसे मैंने कहा कि वो सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहा है, वो फिल्मों को इस्तेमाल कर रहा है, गानों को इस्तेमाल कर रहा है अपना मैसेज पहुंचाने के लिए और अपनी आत्मा घर घर में बैठाने के लिए। और ये रियलिटी है, स्पेशली जो हॉरर मूवीज होती हैं, उनके थ्रू शैतान अपने स्पेल को, अपने कर्स को, अपने शाप को लोगों की जिंदगियों में भेजता है। और शैतानी आत्माएं लोगों के घर घर में जाती हैं इन मूवीज के थ्रू। आप इस बात की रियलिटी को माने या ना माने, ये बात है 1970 की, 1970 की। ये एक परमेश्वर के दास थे, पास्टर से, और इसी विषय के ऊपर वो बात कर रहे थे। और उसी साल एक बहुत ही ब्लॉकबस्टर हॉलीवुड हॉरर मूवी, एक हॉरर मूवी रिलीज हुई। और पास्टर ने अपने विश्वासियों से, लोगों से कहा कि प्लीज इस फिल्म को देखने मत जाना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर कोई परमेश्वर के दास की, परमेश्वर के लोगों की बात को मानना नहीं चाहता है, स्पेशली जवान लोग। तो एक जवान लड़की ने पास्टर की इस बात को नजरअंदाज किया और कहा कि इतनी फेमस मूवी है, इतनी ब्लॉकबस्टर, इतने लोग इसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, मैं भी जाऊंगी और मूवी को देखूंगी। और वो गई। और जब वो उस मूवी को देख रही थी तो मूवी के बीच में ही वो खुद बताती हैं कि उसके अंदर कुछ चला गया। ऐसा हुआ कि उसने किसी आत्मा ने उसके अंदर एंट्री कर ली है। वो अपने घर गई, अपनी माँ से बात करी और कहा कि मुझे पहले जैसे महसूस नहीं हो रहा है, मैं अब पहले जैसी नहीं लग रही हूँ, मुझे अपने अंदर कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है, महसूस हो रहा है। जब मैं अब फिल्म देखने गई तो उस फिल्म को देखने के दरमियान ही कोई आत्मा, कोई जोर, कोई ताकत, कोई शक्ति मेरे अंदर आ गई थी। और उसके पेरेंट्स ने इस बात को नजरअंदाज किया और कहा कि कोई बात नहीं, आप डरावनी फिल्म देख रहे थे, हॉरर मूवी थी, इस कारण आपको डर लगा होगा, झटका लगा, सो डोंट वरी, चिंता मत करो, सो जाओ। और जैसे ही रात होना शुरू हुई तो उस परिवार ने अपने पूरे घर में कुछ अद्भुत, कुछ अलौकिक चीजों को अनुभव करना शुरू कर दिया। ऐसी चीजों को उन्होंने अनुभव किया
जिन्हें उन्होंने ना तो पहले कभी सुना, ना देखा, ना अनुभव किया था। और आधी रात को वो जो आत्मा उसके अंदर गई थी वो जाहिर होने लगी, उसने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया। फिर पास्टर को बुलाया और इस लड़की को शैतानी आत्मा से, दुष्ट आत्मा से आजाद किया गया, और तब से लेकर बाद में वो लड़की कभी फिल्म देखने नहीं गई। Just scared me to death. Things just like this really scared me to death. I'm just nervous. Do you remember what particular scene it was When she was in, what was it? When she was in a room, the doctors came in, and I guess it was when she was talking to Devil's voice. और यही कारण है कि हम वार्न करते हैं, सावधान करते हैं, प्लीज मत देखिए। स्पेशली हॉरर मूवी, जो शैतानी मूवीज होती हैं, इनसे दूर रहिए, क्योंकि इनके थ्रू आप अपने लिए दरवाजे खोल रहे हैं कि ये आपके अंदर आए, आपके घर में प्रवेश करें। इन दरवाजों को बंद कर दो। ओके, तो सिर्फ यही नहीं, ये जो दुष्ट आत्माएं हैं, ये अलौकिक अद्भुत कार्य, आपको हैरान कर देने वाले अचंभे काम भी कर सकती हैं। जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 16 और उसके वचन 16 में, यहाँ पर लिखा है कि जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे, यहाँ पर बात हो रही है पौलुस की, वो कह रहा है कि जब हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। सूद से यानी प्रोफेसी करना, किसी के बारे में बता देना कि तुम ये हो, तुम वो हो, ये सब कुछ करके ये दुष्ट आत्मा, वचन में लिखा कि अपने स्वामियों के लिए, अपने मालिकों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। ये जो लड़की थी जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी, ये अद्भुत काम कर रही थी, ये लोगों को अचंभा कर रही थी, जिसके कारण उसके जो मालिक थे वो इस लड़की को यूज कर रहे थे, इस्तेमाल कर रहे थे पैसा कमाने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए, शोहरत कमाने के लिए। लेकिन जब इस लड़की का सामना हुआ संत पौलुस के साथ, तो संत पौलुस ने उस आत्मा को जो उस लड़की के अंदर थी उसे झिड़का और उसे कहा कि इस लड़की को छोड़ दे, और वो दुष्ट आत्मा उसे छोड़कर चली गई। तो इससे हमें ये जाहिर हो जाता है कि शैतान के पास ताकत है अलौकिक करने की, अलौकिक दिखाने की, और लोगों को हैरान करने की, ऐसे काम करने की जो कि इंसानी समझ के बाहर हैं। शैतान वाकया में अद्भुत, हैरान कर देने वाले काम कर सकता है। हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। इसलिए मैं कहता हूं कि चमत्कार को नमस्कार ना करो। चमत्कार देखकर एक्साइटेड ना हो जाओ कि ओके ये सही है, ये परमेश्वर ही कर सकता है। नहीं, किसी को नहीं पता था कि वो लड़की प्रेग्नेंट है, लेकिन शैतान को पता था। अब एक और कंफ्यूजन है जो लोगों के मनों में रहती है शैतानी आत्माओं को लेकर, कि जब कोई इंसान मर जाता है या किसी प्लान को छोड़कर, किसी चीज को, हर कोई इंसान कोई ना कोई प्लान को छोड़कर ही जाता है। हर कोई इंसान कभी नहीं कह सकता कि मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया, मैं मरने के लिए तैयार हूं। तो लोग ये मानते हैं कि उनकी आत्माएं यहाँ पर रह जाती हैं और लोगों को दिखाई देती हैं, लेकिन ये अनबिब्लिकल है, ऐसा नहीं है। वचन कहता है कि मरने के बाद या तो आप नरक में जाते हैं या आप स्वर्ग में जाते हैं, या तो आप अधोलोक में जाते हैं या पैराडाइज में जाते हैं। ओनली दीज टू आर द ऑप्शन। कोई बीच वाला ऑप्शन नहीं है कि कोई आत्मा यहाँ पृथ्वी पर ही रह जाएगी। ये शैतान होते हैं, उसके दूत होते हैं जो लोगों के रिश्तेदारों का, भाई बहनों का रूप धारण करके लोगों को दिखाई देते हैं और उन्हें डराने की कोशिशें करते हैं। और लोग जो डर जाते हैं, जो इमोशनली वीक होते हैं, जो बच्चों के प्रति वीक होते हैं, जो आत्मिक नहीं हैं, जो सच्चाई को नहीं जानते हैं, परमेश्वर को नहीं जानते हैं, वो शैतान की इस गुमराही का शिकार बन जाते हैं। तो शैतान इस तरह भी लोगों को गुमराह करने की, परमेश्वर से दूर लेकर जाने की कोशिशें कर रहा है। और मसीही होते हुए मुझे, आपको, हम सबको, जैसे संत पौलुस लिखते हैं कि शैतान की युक्तियों से अनजान रहना नहीं चाहिए। संत पौलुस कहते हैं कि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। तो हमें भी वचन को पढ़कर, परमेश्वर को जानकर, प्रभु यीशु के आत्मा से भरकर ये कहना चाहिए कि हाँ, हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हैं, और विश्वास में मजबूत रहें। और तीसरी बात, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करें, हर एक चमत्कार के पीछे भागने वाले ना बने। और फाइनली, आखिरकार, सबसे जरूरी बात है
कि अपने इस घर को, अपने इस मंदिर को, ये जो तुम्हारा शरीर है, इसे किसी रीति में खाली ना छोड़ें, इसे भरते रहें पवित्र आत्मा के साथ, उसके मसा के साथ, वचनों के साथ, प्रभु यीशु के अनुग्रह के साथ लगातार इसे भरते रहें, आत्मिक जिंदगी में ग्रो होते रहें। कदम आपके पीछे की तरफ ना जाएं और ना ही ये रुक जाएं, वरन ये आगे की तरफ बढ़ते जाएं। दौड़ते रहो, ये जो मसीही रेस है। मे गॉड ब्लेस यू। प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज इसे शेयर जरूर करें। बहुत से लोगों को इसकी जरूरत है। जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा मुझे, आपको, हम सबको संभाल के रखे। आमीन।